अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर रियल एस्टेट से हसन नियाज़ +923215555511। आप इस नंबर पर DH लाहौर में कमर्शियल्स की सेल परचेज के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद आपको DH लाहौर में कमर्शियल फाइल्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ को बताना है। DH लाहौर में इस टाइम मार्केट में कौन कौन सी कमर्शियल फाइल्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन कौन सी फाइल्स में आप इन्वेस्ट करके आज से अगले 2-3 साल में अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टाइम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि DH लाहौर में जो इस टाइम जो प्रोमिनेंट फाइल्स अवेलेबल हैं कमर्शियल की, जिनका नियर या कमिंग फ्यूचर में आपको बैलेट मिल सकता है, उनमें DH फेज़ 8 एक्स पार्क व्यू की मलिकपुर एंड शिवपुर की फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। DH फेज़ 9 प्रिज्म की कमर्शियल फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। और फ्यूचर, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हवाले से बात करें तो उसमें DH फेज़ 10 की फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। अब हम तमाम फाइल्स को कैटेगोरिकली डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले DH फेज़ 8 पार्क व्यू, एक्स पार्क व्यू, मलिकपुर और शिवपुर की फ़ाइल्स हैं। 5-6 साल पहले चले जाएं तो DH एक्स पार्क व्यू, मलिकपुर और शिवपुर की फ़ाइल्स काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग में थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने उस टाइम मतलब प्राइस हाइक देखी। जिन लोगों ने उस टाइम प्रॉफिट्स कमाया वो एग्जिट ले गए, और जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट की वो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टक हो गए, क्योंकि कुछ वजूहत की बिना पर ये फ़ाइल्स बैलेट नहीं हो पाई और जिसकी वजह से इनका रेट डिक्लाइन होना शुरू हुआ। काफ़ी अरसा इंतज़ार करने के बाद एक्स पार्कवे और मलिकपुर वाली फ़ाइल्स के होल्डर्स के लिए, जो न्यू बायर्स इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी एक पॉजिटिव उम्मीद है कि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि ये अब नियर फ्यूचर में किसी टाइम भी बैलेट हो सकती है। नियर फ्यूचर में हम कोई आपको डेडिकेटेड डेट्स नहीं दे सकते होते, क्योंकि इवेंचुअली डिसीजन DH अथॉरिटीज़ को होता है। लेकिन होपफुली विद इन 1 मंथ टू 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर इसकी सुने कि इसकी बैलेट होने वाली है। जब से ये न्यूज़ मार्केट में पेनिट्रेट की है उसके बाद एक्स पार्कवे और मलिकपुर एंड शिवपुर की फ़ाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है। ग्रोथ से मुराद है कि आपकी 2.25 के नज़दीक फ़ाइल थी और इस टाइम आपको 3, 15, 10, 15 के आसपास ये फ़ाइल्स मिलती हैं। 3, 10, 15, 20 जो बैलेट की मार्केट में न्यूज़ वायरल होती जाती है उतने ही ज़्यादा लोग इसकी बाइंग के लिए आते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने वेट किया। बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी हुए अगर डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि चंद वजूहत की बिना पर यहाँ पर बैलेट डिले हुआ। मौके पर जो जगह असाइन थी वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकी। लेकिन अभी जो इसकी मार्केट में न्यूज़ है, इसका आने वाले चंद वीक्स में इसका बैलेट हो जाएगा। और उसमें जो सुनने में आ रहा है कि फेज़ 8 एस ब्लॉक में एक विलेज क्लियर करवाया गया, उसमें ऑब्वियसली इसका CC होगा। ऑब्वियसली फेज़ 8 प्रॉपर का एस ब्लॉक एक काफ़ी अच्छा ब्लॉक है, उसमें अगर ये फाइल्स बैलेट होती हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड। अदरवाइज़ एक्स पार्कवे में भी जहाँ पर भी ये फाइल्स अगर बैलेट होती हैं एक प्रॉपर CCA में, तो यहाँ पर प्लॉट प्राइसेस काफ़ी हेल्थी होंगी। 4.25, 4.5 से प्लॉट प्राइसेस शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ऑनवर्ड जाएंगे एज़ पर डेवलपमेंट। जो लोग पहले होल्डिंग करके बैठे हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो इतना ज़्यादा ये चार्मिंग नहीं है, क्योंकि अगर डॉलर इन्फ्लेशन देखें तो उसमें अगर जिस किसी ने 4-5 साल से होल्ड किए वो तो नियर लॉसेस में है। लेकिन जो लोग न्यू कमर्स हैं उनके लिए अब ये एक पॉजिटिव ओमन है। बैलेट का मतलब होता है, बैलेट की आवाज़ आना है कि जगह क्लियर है, सारे इंडिकेशंस इसके फेवर में जा रहे हैं। इससे ऑनवर्ड अब ऑब्वियसली इसकी ना ट्रेड होती रहेगी। इस टाइम जो लोग न्यूली इसमें बाय करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली मैं उनको इनकरेज करूँगा कि एक्स पार्कवे, मलिकपुर और शिवपुर की फ़ाइल में से कोई एक भी आप उठा लें। ये मोज़ा का बेसिकली जो डिफरेंस होता है ये कमर्शियल फाइल्स में इतना मैटर नहीं करता। इवेंचुअली दोनों जब बैलेट होती हैं तो वो एक ही जगह पर प्लॉट होते हैं। समटाइम्स मार्केट में ब्रोकर्स एक फ़ाइल को दूसरी से तरजीह देना शुरू कर देते हैं। सेम हैपेंड इन DH रबर, जिसमें मोज़ा हलोकी और सादोकी का डिफरेंस से 10-15 लाख का गैप था। लोग कहते थे कि यार हमें सादोकी की फ़ाइल दें, कोई कहता था कि हमें हलोकी की दें। मतलब सादोकी की महंगी थी, हलोकी की सस्ती थी। तो
इवेंचुअली जब बैलेट हुए तो वो एक ही जगह पर सारे ऑलमोस्ट बैलेट हुए, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टिल नाउ मतलब लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। मलिकपुर की फ़ाइल अभी भी महंगी है, मार्केट में 10-15 लाख, शिवपुर की 5-7 लाख उससे कम होती है। लेकिन इस टाइम जो जो बैलेट नज़दीक आता जा रहा है, दोनों इवेंचुअली एक ही प्राइस पर जाकर बैलेट होंगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। मार्केट में रेट डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर जंप कर रहा होता है। जो लोग न्यू कमर हैं, पुरानों को तो मैं इतना इनकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी होल्डिंग है। अब उन्हें हार्डली कुछ प्रॉफिट या ब्रेक इवन से वो शायद निकलना शुरू हुए हो जब 300 प्लस का रेट गया है। जो लोग न्यू कमर हैं उनको मैं इनकरेज करूँगा, अगर आपका बजट 31 मिलियन, 32 मिलियन, 33 मिलियन के आसपास है, तो उसमें आप ये चांस लाजमी लें। ये इवन अगर फेज़ 8 एस ब्लॉक में लगती है फिर भी बहुत अच्छा है। इवन अगर पार्कवे में लगती है, वो भी ऑलरेडी पोजेशन है, वहाँ पर सारी कॉलोनाइजेशन हुई हुई है, बड़ी पीसफुल सी सोसाइटी है। जहाँ पर भी लगती है आपका सीधा सीधा 4.5 पौने 5 करोड़ से प्लॉट का रेट शुरू होना है। उसमें अगर आपका कॉर्नर या मेन बुलवार्ड या इस तरह का एज़ पर CCA मास्टर प्लान, वो अगर आपका कोई लाख निकल आती है, तो वो ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा होता है। 50-60 लाख करोड़ रुपए का कॉर्नर्स और फीचर्ड प्लॉट्स का कमर्शियल में डिफरेंस होता है। एक्स पार्क व्यू, मलिकपुर और शिवपुर की फ़ाइल्स के बाद मैं यहाँ पर 9 प्रिज्म की फ़ाइल्स डिस्कस करना चाहूँगा। DHN9 प्रिज्म सबको पता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है। अभी दो के थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से मार्केट जो है, प्रॉपर्टी मार्केट, वो थोड़ी सी स्टक है, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने में आ रही है। लेकिन प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल फाइल्स को रिकमेंडेशन की बेसिकली मेजर रीज़न ये है कि सबसे बड़ी फ़ेज़ है, इसके एक्सेस पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। डे 1 से प्रिज्म के कमर्शियल ने ना सिर्फ ग्रोथ देखी है बल्कि रेजिडेंशियल ने भी देखी है। जो की फैक्टर है प्रिज्म 4 मरला की फ़ाइल रिकमेंड करने का, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर बेसिकली जो ऑलमोस्ट वीक सेक्टर कमर्शियल से वो ऑलरेडी बैलेट हो चुके हैं, और जो सॉलिड सेक्टर कमर्शियल्स हैं जिनकी लोकेशन काफ़ी बेहतर है, जिनमें F ब्लॉक हो गया, A ब्लॉक हो गया, G ब्लॉक हो गया, ये अभी बैलेट होने हैं। G ब्लॉक पार्शली हुआ है, बाकी इसका होना है प्लॉट। अगर इनमें कहीं पर भी आता है आपका ये प्लॉट्स काफ़ी अच्छे रेट्स पर ये बैलेट होंगे, और इनकी लोकेशंस अगर इनमें से किसी भी ब्लॉक में आ जाती है, तो ऑब्वियसली आपका 500 प्लस 50 मिलियन प्लस का आपका प्लॉट यहाँ पर बैलेट होगा। बहुत अच्छी बाइंग है। इस टाइम फ्यूचर सारा प्रिज्म का है। THA फेज़ 6, 7, 8 कॉलोनाइज हो चुके हैं, वो डिलीवर हो चुके हैं। उनमें अब ऐसा ऐसा एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती रहेगी। DHN9 प्रिज्म का ना सिर्फ रेजिडेंशियल बढ़ेगा, अभी कमर्शियल में भी काफ़ी गैप है। फ्यूचर की कॉलोनाइजेशन अगले 5-7 साल में सारी 9 प्रिज्म में होनी है। 9 प्रिज्म की फ़ाइल इस टाइम 280 to 285 के नज़दीक है। मार्केट में फ़ाइल्स काफ़ी शॉर्ट हैं इसकी, और ये ऐसा ऐसा दोबारा अपने अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड ग्राफ देख रही है, और ये फ्यूचर में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मार्केट में थोड़ी सी कोई गुड न्यूज़ आती है, मतलब गवर्नमेंट एंड पर कोई टैक्सेस में रिलैक्सेशन आती है, कुछ एमनेस्टी या टैक्सेस में रिलीफ मिलता है। ऑब्वियसली ये बिजनेस साइकिल्स होते हैं, समटाइम्स मार्केट स्टक होती है, लेकिन इवेंचुअली गवर्नमेंट्स राइट लेफ्ट करके थोड़ा बहुत टैक्सेस में रिलीफ देती है ताकि मार्केट में एक फ़्लो आए। जैसे ही गुड न्यूज़ आई, ये फाइल्स दोबारा जंप कर जानी है 350, 360 तक, और उससे ऑनवर्ड जो भी आपका है प्लॉट वगैरह बैलेट। अच्छा, इसमें 9 प्रिज्म की फ़ाइल्स के हवाले से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जी 9 प्रिज्म की ये फ़ाइल्स बैलेट कब होंगी। तो इसमें मैं अपने तमाम लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि जो एक मेजर बैलेट होती है उसका हमें आइडिया होता है, चूँकि वो DHA अथॉरिटीज़ खुद अनाउंस करती हैं, उसको प्रॉपरली एक मार्केट किया जाता है कि फ़लाँ एक फ़ेज़ है उसकी बैलेट तब है। जो बाद में पार्शल बैलेट्स होती हैं या सेक्टर कमर्शल्स की होती हैं, या कोई ब्लॉक बाद में DHA ने क्लियर करवाया फ़र्ज़ किया रेजिडेंशियल, तो उसकी वो अगर फाइल्स वो करते हैं, बैलेटिंग करते हैं, तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। DHA किसी भी टाइम उसको वो कर सकते हैं। DHA अथॉरिटीज़ आर द बेसिकली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़, ठीक है।
तो वो उसको साथ साथ बैलेट करते रहते हैं। जैसे 9 प्रिज्म के पहले उन्होंने सेक्टर कमर्शियल्स बैलेट किए हैं, होपफुली अगले 3 से 6 महीने में नेक्स्ट सेक्टर कमर्शियल्स भी बैलेट कर देंगे। 9 प्रिज्म की ऑलमोस्ट डेवलपमेंट सारी हुई खड़ी है। अब इसमें ऐसा ऐसा इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर करना है और 1 से 1.5 साल में मेरे ख्याल में सारे 9 प्रिज्म का पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलोनाइजेशन का होगा। 9 प्रिज्म की बेसिकली कमर्शियल फ़ाइल की एक रिकमेंडेशन की रीज़न और है कि इसमें एज सच कोई डाउन साइड नहीं है आपकी। इस टाइम जो अगर हम मार्केट को देखें 280 285 तक आपको फ़ाइल इस टाइम अगर मिलती है, ये मैं आपको आज का रेट दे रहा हूँ, इसमें आपने कोई सर्टन रेट नहीं समझना, क्योंकि फ़ाइल्स के रेट्स एज़ पर डिमांड ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब भी आप बाय करने लगे हैं तो आप उस टाइम मार्केट का फ्रेश रेट लें और उसके मुताबिक ट्रेड करें। इसकी डाउन साइड की बेसिकली इस टाइम कोई एज सच रीज़न समझ नहीं आती प्रैक्टिकली, क्योंकि 9 प्रिज्म में अगर मिनिमम भी कोई प्लॉट है तो वो 3.25 3 30 35 का है। इवन जो वर्स्ट केसेस में आप कह लें जोन 3 की आखिरी वाली पट्टियाँ हैं उनमें जो फेसिंग गांव हैं देवकलां के, या जो बिल्कुल वीक सेक्टर कमर्शल्स हैं लाइक एन ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, इनका भी अगर कोई वीक से वीक सेक्टर कमर्शियल भी है तो वो 3.25 3 30 35 से नीचे प्लॉट नहीं है। इसलिए ऐसे इसमें कोई डाउन साइड नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ये इवेंचुअली ऊपर जाएगी और जैसे मैंने पहले अपने उसमें कहा कि होपफुली ये बहुत अच्छे सेक्टर कमर्शियल्स में आएंगी। जो पेंडिंग कमर्शियल फाइल्स हैं तो इनकी सक्सेस रेशियो बहुत ऊपर होगी। अच्छे सेक्टर कमर्शियल में बैलेट होने के साथ ही सीधा सीधा आकर 5 करोड़ 4.5 करोड़ से ये प्लॉट शुरू होंगे और आगे आपकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, आप जितना होल्ड करते हैं वो आगे आगे टाइम के साथ ग्रो करता रहता है। कमर्शियल के हवाले से मैं एक छोटा सा लिसनर्स को और भी एडवाइस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आते हैं कमर्शियल में, वो समझते हैं कि कमर्शियल में हम पैसे डालते हैं हमें ओवरनाइट प्रॉफिट्स मिल जाते हैं और ये हो जाता है एट्सेट्रा। कई हमारे मार्केट में माशाल्लाह डीलर भाई भी बहुत उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मैं एक सिंपल चीज़ कहता हूँ कि कमर्शियल में आपकी अचीवमेंट कभी भी ओवर नाइट नहीं होती, ये ओवर टाइम होती है। आप कमर्शियल में देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें, आपको 2 से 3 साल आप उसका वेट करें। चीज़ें ग्रो करती हैं मार्केट में, ऑन ग्राउंड डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई हो रहते हैं, डेवलपमेंट, पोजेशन एट्सेट्रा, कॉलोनाइजेशन, ये चीज़ें जैसे एकमुलेट होती रहती हैं तो कमर्शियल वक्त के साथ साथ काफ़ी ग्रो करता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें जितना आप कमर्शियल को छोड़ते जाते हैं और 6 महीने बाद करोड़ 1.5 करोड़ देता जाता है। बेसिकली आपकी अपनी होल्डिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप एक अच्छा कमर्शियल लें, रीज़नेबल कमर्शियल लें, उसको आप होल्डिंग पर रखें, अच्छे टाइम पर आप उसको बेचें। इस टाइम हम अगर एग्जांपल दें DHF फेज़ 6 के कमर्शियल की, तो आज से 8-10 साल पहले यहाँ पर MB का कमर्शियल भी काफ़ी नीचे होता था। इस टाइम 18 19 20 करोड़ से नीचे पहली 100-150 की नंबरिंग में आपको प्लॉट नहीं मिलता। तो ये जितना आप उसको कॉलोनाइजेशन तक रखते हैं वो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट देता है। 9 प्रिज्म के कमर्शियल फाइल्स के बाद मैं फेज़ 10 की कमर्शियल फाइल्स को डिस्कस करूँगा। DHF फेज़ 10 की कमर्शियल फाइल्स रिसेंटली 5-6 महीने पहले ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई और इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरी तरफ से इसकी हाईएस्ट रिकमेंडेशन है। इस टाइम बहुत रीजनेबल रेट पर आई हुई है मार्केट में। जब भी ऑब्वियसली मार्केट स्टक होती है हर जगह पर रेट्स के इम्पेक्ट पड़ता है। ये 250-255 के आसपास ये लॉन्च हुई थी और इस टाइम आपको 2.25 के आसपास ये कमर्शियल फाइल मिलती है। जो लोग कमर्शियल्स में फाइल्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप 3 to 5 ईयर्स 7 ईयर्स का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, आपके पास सरप्लस फंड्स हैं जो आप 22-23 मिलियन आप यहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप लोग यहाँ पर लगाएं। ये आपको बहुत अच्छा पे करेगी। 9 प्रिज्म के बाद सबसे ज़्यादा काम DH लाहौर में DHF फेज़ 10 का होना है और यहाँ पर कमर्शियल फाइल्स आपको बहुत स्ट्रांगली आपको पे करेंगी। इवन आप अगर शॉर्ट टर्म में भी आ जाएं, मीडियम टर्म में मैं कहूँगा, शॉर्ट टर्म यूजुअली हम 6 महीने से साल कहते हैं, लेकिन हम मीडियम टर्म की भी अगर बात करें तो
मीडियम टर्म में अगर आप इसको 2 से 2.5 साल होल्ड करते हैं तो आई मेक श्योर कि ये फाइल्स 4 सवा 4 करोड़ के आसपास होंगी। फ्यूचर का सारा काम फाइल्स का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का DHA फेज़ 10 की रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल्स में होना है। ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है, जब 9 प्रिज्म भी डिलीवर हो जाना है, वहाँ पर भी पोजेसन आ जाना है, वहाँ पर भी कॉलोनाइजेशन शुरू हो जानी है, 10 to 15% घर बन जाने हैं, तो वो मेच्योरिटी की तरफ उसके रेट्स चले जाएंगे। उसके बाद एंड कंज्यूमर्स की वो गेम रह जाएगी। जबकि जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं जिनकी एक बहुत ज़्यादा रेशो होती है, जो 2 to 5 7 ईयर्स वाले इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, वो हमेशा फाइल्स में जाते हैं और उसमें सिर्फ आपके पास सिर्फ एक चॉइस बचती है आज से 1-2 साल बाद, 2.5 साल बाद, वो सिर्फ फेज़ 10 है। फेज़ 10 की कमर्शियल फाइल्स की मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है। इस टाइम एफिडेविट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी बाइंग है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेटर आया, ये काफ़ी ऊपर जाएंगी और मेरी अपनी रीडिंग है ये 325 to 350 के दरमियान जाकर ना ये ट्रेड होना शुरू होंगी। इसमें मीडियम टर्म वालों के लिए भी काफ़ी कैपेसिटी है, जबकि लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। फेज़ 10 की कमर्शियल फाइल्स के एक सबसे बड़ा चार्म ये है कि ये मेजर बैलेट में शुमार होंगी। जो उसका फर्स्ट बैलेट होगा, और फर्स्ट बैलेट में जो फाइल्स कमर्शियल की होती हैं वो मोस्टली CCAs में ही जाती हैं, जो मेजर CCAs होते हैं या जोन्स जो उस फेज़ के होते हैं, और उन जोन्स में हमेशा आपको फ्रूटफुल होता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा कि जिन लोगों ने 9 प्रिज्म की बैलेट से पहले फाइलें ली थी, या 9 प्रिज्म जब बैलेट नहीं हुआ था 2015 से पहले, तो जो उस टाइम लोगों की बाइंग थी, फ़र्ज़ किया जो भी उस टाइम रेट था 1.25 के आसपास, 2 के आसपास, तो उनके इस टाइम 300+% प्रॉफिट में है, प्लॉट्स बनकर मेच्योर हुए खड़े हैं। इसी तरह अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए वो करना चाहते हैं, उनके लिए फेज़ 10 स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इस टाइम इस वक्त नहीं कह सकता, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी साइकिल एक थोड़ा सा स्टक है। ऑब्वियसली कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी, FBR की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होते होते मेरे ख्याल में 6 to 8 मंथ्स लग जाएंगे। लेकिन जब भी हुई मार्केट फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी अच्छा पे करेंगी। कमर्शियल फाइल्स में DHA लाहौर में बाइंग सेलिंग के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +92 321 44 95511। लाहौर रियल एस्टेट से हसन न्याज़। अस्सलाम वालेकुम।